हेलो एवरीवन, वेलकम सिम्पली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। 1.65 लैक्स इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, फिर भी कट ऑफ जो है वो 153 प्लस चली गई। ठीक है, मैं ज़्यादा नंबर्स पे नहीं जाना चाहता। आप सब लोगों ने देख लिया होगा अब तक कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ गई है, और मैं उस कंपैरिजन में भी नहीं जाना चाहता। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि ये जो हाई कट ऑफ गई है उसके लिए एक चीज़ कही जा रही है कि ये स्कैम की वजह से हुआ है। ठीक है, तो मैं इस स्कैम के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, हम 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पहला कि क्या ये स्कैम है, और क्या इस स्कैम से कट ऑफ बढ़ सकती है, और फिर रियल स्कैम क्या है, और कुछ सीरियस मैसेज है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, कुछ लोगों को ये वीडियो निगेटिव लग सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को निगेटिव लग सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा एक बड़े भाई की तरह, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हर जगह कहा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये स्कैम हुआ है, इस स्कैम की वजह से कट ऑफ जो है हाई चली गई। तो मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, तो देखो मैं ये सोचता हूँ कि मास लेवल पे अगर हम बात करें, मास लेवल पे स्कैम होने के चांसेस ज़ीरो हैं। ठीक है, मास लेवल पे स्कैम नहीं हुआ है। ठीक है, क्या माइक्रो स्कैम हुए हैं, क्या कुछ कुछ सेंटर्स पे चीटिंग हुई है, ये आप पता नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज देर इज सम एविडेंस। ठीक है, जैसे कि आप एमटीएस में हुआ। ठीक है, एमटीएस में एक सेंटर पे स्कैम हुआ, उसमें कुछ लोग पकड़े गए, एफआईआर हुई। तो उस एनालॉजी पे हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, जब एमटीएस में स्कैम हो रहा है तो सीजीएल में भी हो सकता है माइक्रो स्कैम। तो बिल्कुल इस बात की प्रोबेबिलिटी बनती है कि ऐसे स्कैम हुए हों, किसी किसी सेंटर पे चोरी हुई हो। लेकिन इस चीज़ को जब तक आप एविडेंट के तौर पे या प्रूफ के तौर पे नहीं देंगे, तब तक इस बात को एसएससी को बताना, एसएससी से मनवाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इस स्कैम की वजह से कट ऑफ में कोई इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसा बहुत सारे बच्चे एलेज कर रहे हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? 1.65 लाख कैंडिडेट। ठीक है, सीट्स कितनी हैं? अप्रॉक्सीमेटली 17,000 के आसपास। अब एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जो पूरे के पूरे 17,000 बच्चे हैं ना, इन्होंने स्कैम किया है, ये चीटिंग करके घुसे हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, ऐसा रियल में नहीं है, लेकिन एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 17,000 बच्चे इन्होंने चीटिंग करी है। तो ये जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका कितना परसेंट है? लगभग 10%। बाकी कितने बचे? 90%। तो आप ये सोचो कि मैथमेटिकली ये जो 90% बच्चे जितना स्कोर करेंगे ना, वो कट ऑफ को इफेक्ट करेगा, ये 10% नहीं करेगा। 10% ना 10% जितना ही करेगा। तो बहुत से बहुत आपका 1.5 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। तो इससे आप ये समझो कि प्रीलिम्स की जो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ आप देख रहे हो ना, ये किसी भी स्कैम की वजह से नहीं है। क्योंकि ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि भाई मान लेते हैं कि सारे के सारे बच्चे स्कैम से आए हैं, तब भी प्रीलिम्स के कट ऑफ पे इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और ये जो सिनेरियो है ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रीलिम्स की आप एक्सेसिवली हाई कट ऑफ देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की वजह से है, और कोई रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 17,000 वैकेंसीज आई हैं और 17,000 वैकेंसीज में 1.65 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उसमें भी कट ऑफ अगर 153 जा रही है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और वो गड़बड़ क्या है? सबसे पहली चीज़ जो सबसे मेजर गड़बड़ है कि एसएससी क्वेश्चंस के लेवल को इम्प्रूव नहीं कर रही। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल इम्प्रूव नहीं हो रहा। इसकी वजह से जो जेन्यून स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो रियल में हार्डवर्क करते हैं, जो रियल में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने हार्डवर्क से, उसमें और एक मॉडरेट स्टूडेंट में जो आधी अधूरी मेहनत कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं बच रहा। ठीक है, ये जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 2025 में अगर 8-10 हज़ार वैकेंसी ही आती है तो 170 प्लस कट ऑफ चली जाएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो एसएससी को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि क्वेश्चंस के लेवल को कैसे थोड़ा अपग्रेड किया जाए, ताकि बच्चों में एक रियल कॉम्पिटिशन हो और जो अच्छे बच्चे हैं वही सेलेक्ट होकर आ पाए। ठीक है, लक बेस्ड ज़्यादा हो गया है ये गेम, और ये मुझे लगता है कि ये आपके साथ रियल स्कैम हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपके कट ऑफ को इंक्रीज करने का ना, वो है जीएस सेक्शन। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये तो 2022 से है। ठीक है, 2022 में तो कट ऑफ कम गई। तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, 2012 में एडवांस का सेक्शन ना एसएससी में इंट्रोड्यूस हुआ था। जो आप अभी देख रहे हो ना, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, ये सब 2012 से एसएससी में पूछा जाने लगा। ठीक है, 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ। 2017 आते आते, ठीक है, 2017 से पहले थोड़ा मैं 2016 की बात करूंगा। मैं 2016 में आप देखना पेपर उठा के, 2012 से लेके 2016 तक बच्चों ने इतना एडवांस पढ़ लिया कि पेपर कैसा भी हो बच्चे बहुत अच्छा ही स्कोर करने लगे। 2016 में आउट ऑफ 200 अगर आप यूआर कैटेगरी हो और आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए होती थी, तो आपको 180 प्लस, 185 प्लस इतना स्कोर करना पड़ता था आउट ऑफ 200। ठीक है, तब जाके आपकी नौकरी लगती थी, और उसमें अच्छे खासे एडवांस के लेवल के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, अलजेब्रा, ट्रिको के। तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि
एसएससी अगर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है, मान लो कल को ये इंट्रोड्यूस कर दे कि भाई रॉकेट साइंस पढ़ना है, रॉकेट साइंस एक सिलेबस का पार्ट कर दे, तो बच्चे इतना पढ़ लेंगे ना रॉकेट साइंस, आपको इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि भाई यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तो इसमें आपके समझने लायक बात क्या है? आपके समझने लायक बात यह है कि 2022 की जो कट ऑफ कम गई थी ना, उस टाइम तक बच्चों को ये पता नहीं था कि जीएस पढ़ना कैसे है। 2022 से पहले बहुत ही कम परसेंटेज स्टूडेंट जीएस पढ़ता था, और वो भी थोड़ा बहुत लूसेंट वगैरह पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उससे पहले नहीं पढ़ते थे क्योंकि प्रीलिम्स में ही आता था, मेंस में तो आता नहीं था। अब 2022 में जब इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम भी किसी को खास आइडिया नहीं था कि जीएस पढ़ना कैसे है। 2022 के बाद आपको देखो बहुत सारे टीचर्स आ गए और बच्चों को पता भी लगने लगा कि भाई कट ऑफ बढ़ रही है तो जीएस पढ़ना पड़ेगा। अब जीएस एसएससी में बच्चे इतना पढ़ते हैं कि वो स्टेट पीसीएस वालों को भी compete कर सकते हैं, ठीक है, इतना पढ़ रहे हैं बच्चे जीएस। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपका नुकसान है, ठीक है। और फिर इसको पढ़ना आसान हो गया है क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। परमार एसएससी, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया जीके में, हमने काफ़ी अच्छा काम किया है स्टैटिक जीके में, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स निकाला। इतना टफ सेक्शन है, इतना डिफिकल्ट सेक्शन है, उसको हमने आपके लिए सिंप्लीफाई किया। तो इतने सारे रिसोर्सेज जब आएंगे और बच्चे जब पढ़ाई करेंगे ना, तो कट ऑफ इंक्रीज होगी। और अब आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ ना, आप मेरी पूरी बात समझना, ठीक है। ये मैसेज जो है, इसमें कुछ मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को समझना जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में उतरे हो तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और वो भाई वेरिएबल्स क्या क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी आती हैं उस साल, ठीक है। मान लो आप बहुत डिटरमाइंड हो और नंबर ऑफ सीट्स ही अगर 5,000 आए तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके हाथ में है नहीं, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पे माइक्रो स्कैम हो रहा है, अगर मैं माइक्रो स्कैम की बात करता हूं, जैसे कि हमने एमटीएस में देखा, इसकी न्यूज़ आ गई है, तो इसका भी आप पता नहीं कर सकते। आप देखो हाल में ही आपने सुना होगा कि भाई नीट का पेपर हुआ था, उसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतना उस पर हल्ला मचाया गया, लेकिन एंड में क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर सेंटर पे उठा के वहाँ पे फिर से री एग्ज़ाम करा दिया गया और बोल दिया गया कि ये मास लेवल पे चीटिंग नहीं हुई है। हमेशा यही होता है। 2017 की भी मैं अगर बात करूं, जो स्कैम हुआ था, इसमें कौन था मेन अक्यूज्ड? कंटेंट हेड, जो कंटेंट हेड था सिफी का, जिसके पास सारे क्वेश्चंस थे, वो है मेन अक्यूज्ड। इस पे चार्जशीट हो चुकी है, फिर भी उस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा वेरिएबल है इंडिया में जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और आपके हाथ में है नहीं। तो इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में उतरे हो तो इसको आप 2 से 3 साल दो, उससे ज़्यादा नहीं। अपने लिए हमेशा प्लान बी तैयार रखो। जब भी तैयारी में उतरो तो लाइटली मत लो, उसको बहुत ही सीरियसली लेके तैयारी करो। और अगर नहीं क्रैक कर पाए तो इतनी अपने आप में हिम्मत रखो कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में मेहनत करके उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। आई होप आप सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो कि सिर्फ मोटिवेशन से आपका काम नहीं चलेगा। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में उसके काम आते हैं, ठीक है। आपका लक फैक्टर भी है। देखो पेपर अभी बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, तो आप जीएस में जो है ना 2-3 क्वेश्चन गलत कर सकते हो यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देखो 2023 में तो एक क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूटेड हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स होंगे, और 4 मार्क्स से काफ़ी सारे बच्चों का जो ज़िंदगी है, करियर है, इधर उधर हो जाएगा। तो एक इनहेरेंट लक फैक्टर, मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन में, इसलिए इसको सब कुछ अपना मत बनाओ, ठीक है। और ये मेरी बहुत आपसे रिक्वेस्ट है। कई बार क्या होता है ना, हम किसी स्टूडेंट से मिलते हैं जिसके 4 या 5 साल खराब हो गए हैं, तो हमको तो यार ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ थोड़ी होगा, मैं तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट में या निकाल लूंगा या सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लूंगा। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप अपने एग्जिट को लेके सीरियस नहीं हो, ठीक है, तो आपकी जवानी बर्बाद हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब को चेज करते करते। और एज अ बड़ा भाई कह लो, एज अ मेंटोर कह लो, मैं आपको सिंसियरली ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जॉब का पूरा जो मार्केट है, ये जो परस्यूट है, वो 2-3 साल से ज़्यादा देने का नहीं है, ठीक है। तो अपना एग्जिट सोच के रखो कि आप क्या करोगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बोली उसको आप फॉलो करेंगे, समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।